हर दिन एक नया वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इससे टेलीकॉम आपका चैनल। दोस्तों कुछ 3-4 दिन हो गए हैं मैं आपके सामने नहीं आ पाया, कोई भी लाइव Q&A नहीं कर पाया, ना ही कोई रिकॉर्डिंग मैंने कोई वीडियो अपलोड किया अब तक। प्रॉब्लम ये है कि कुछ घर में कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी, जैसे वाईफाई नहीं चल पा रहा था। तो ज़्यादा समय ना खराब करते हुए अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। तो आज मैं उन क्वेश्चंस को लूँगा जो मुझे रिप्लाई करते हैं मेरे यूट्यूब के नीचे कमेंट्स पर, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मुझे कमेंट्स पर आप जो भी क्वेश्चन देंगे मैं उसका आंसर आपको दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहले पूछा है वो दीपक कुमार ने पूछा हुआ है। वो ये पूछ रहे हैं कि चार्जर लगाने के 10 सेकंड बाद उनका चार्जर एरर का मैसेज आ जाता है और बैटरी कनेक्टर पर वोल्टेज भी 4.12 आ रहे हैं। तो प्लीज़ रिप्लाई दीजिए सर जी, इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है और ये सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, अगर चार्जर लगाने पर आपको चार्जर का एरर आ रहा है और आपको वोल्टेज भी पूरे आ रहे हैं तो ये मान के चलिए ये कोई रजिस्टेंस आपका शॉर्ट हो चुका है। तो आप अपने बैटरी कनेक्टर के आसपास जितने भी रजिस्टर है उसको चेक करो, और अगर उसमें कोई भी रजिस्टर की बात कर रहा हूँ, अगर वो शॉर्ट मिलता है तो उसको रिमूव कर दो, और अगर वो ओपन भी मिलता है तो उसको रिमूव कर दो। ये चार्जर एरर आपका चला जाएगा। रामू प्रजापति ने पूछा है, सर माइक्रोमैक्स Q41 फ्लैश करना है, इसमें बैटरी नॉन रिमूवल है, तो क्या बैटरी रिमूव करके फ्लैश करना ही है? नहीं राम स्वरूप, मैं आपको बता दूं रामू प्रजापति जी कि माइक्रोमैक्स Q41 हो सकता है, उसमें स्पेक्ट्रम हो सकता है, मीडियाटेक हो, या कोई सी भी आईसी हो सकती है। तो आप उसको आईसी के बेस पे फ्लैश कीजिएगा, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपका मोबाइल फ़ोन में बैटरी नॉन रिमूवेबल है तो उसका फ्लैश नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल फ्लैश कर सकते हैं, बट उसमें बूट की दबानी पड़ती है, या तो वॉल्यूम डाउन, और आपको एक साथ USB केबल इंसर्ट करनी पड़ती है, या तो वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन एक साथ, और USB इंसर्ट करना पड़ता है। तो गिरीश मेहता ने पूछा है, प्लीज सॉल्व माय प्रॉब्लम। ओके, मेरे पास सैमसंग का S3 है और AT&T क्या है? तो देखो, मैं आपको बता दूं, AT&T एक US का एक सर्वर है, एक नेटवर्क है, और वो एनक्रैश फेल बता रहा है, और स्टार्ट भी नहीं हो रहा, और उसकी बैकअप और पिक कैसे कॉपी करूं मेरे पास ऑन माई Oppo 8 by OTG। तो मैं आपको बता दूं, मोबाइल से मोबाइल आपको अगर कॉपी करना है तो वही है, आप OTG में लगा दो। OTG के थ्रू अगर मोबाइल कनेक्ट हो जाता है तो आपको एक डायरेक्टरी मिल जाती है। OTG के थ्रू अपने जिस मोबाइल में आपको सेंड करना है उस मोबाइल से आप निकाल के एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में, जैसे हम कंप्यूटर में हम फाइलों को ट्रांसफ़र करते हैं वैसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट अगर उससे नहीं हो रहा है तो सबसे इसमें आप क्या कर सकते हैं, सैमसंग में आप एक सैमसंग साइड सिंक करके एक जो सॉफ्टवेयर आता है उसको डाउनलोड करके कंप्यूटर के साथ में उसका बैकअप बना सकते हैं। सुल्तान अंसारी ने पूछा है, 3S प्राइम का सेंसर काम नहीं कर रहा है, फ्लैश भी कर लिया फिर भी कोई फायदा नहीं। देखिए, मैं आपको बता दूं, सेंसर काम नहीं कर रहा है तो सबसे पहले मुझे नहीं पता कि आपका कौन सा सेंसर काम नहीं कर रहा है, तो आप मुझे यही बताएं कि सेंसर क्या है। तो सेंसर का काम करना सॉफ्टवेयर पर डिपेंड नहीं करता है, सेंसर का काम करना उसकी लगी हुई आईसी पे डिपेंड करता है। तो अगर आपका सपोज अगर प्रॉक्सिमिटी सेंसर काम नहीं कर रहा है तो उसको निकाल के देखो, कभी कभी प्रॉक्सिमिटी सेंसर अपनी जगह से हिल जाता है, और बहुत सारे सेंसर लगे होते हैं, अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो आप उन सेंसर के पास आप जो भी उस कंपोनेंट होते हैं वहाँ पे आप रीडिंग चेक कर सकते हैं, या सेंसर आईसी निकाल के उसके नीचे कोल्ड टेस्टिंग करके उसकी रीडिंग चेक कर सकते हैं। अगर वहाँ पर रीडिंग आ रहा है तो आप उसकी आईसी पर्टिकुलर आईसी बदल सकते हैं, क्योंकि अगर कोई सेंसर डिवाइस लगा हुआ है जैसे लाइट एम्बिएंट या प्रॉक्सिमिटी सेंसर तो उसको निकाल के भी चेक कर सकते हैं। आसिफ खान ने पूछा है, प्लीज प्रोवाइड Redmi 1 ऑन ऑफ वे। तो मैं आपको बता दूं, Redmi 1 का ऑन ऑफ वे अगर आपको नहीं मिल रहा है, अगर आपने टिप भी निकाल दी है तो उसका टेस्टिंग पॉइंट ढूंढिए जिस पर पावर या ऑन ऑफ लिखा होगा। नहीं भी लिखा होगा तो जितने आपको गोल्डन टिप्स होते हैं, गोले छोटे छोटे गोले होते हैं जो, उन सब पर आप मोबाइल में बैटरी लगाकर या डीसी लगाकर आप वोल्टेज दीजिए, और 3.7 से 4.2 जिस भी गोले पे आ रहा है उससे आप सॉर्टिंग करके देखिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप डायोड और रजिस्टर ढूंढिए। अब वो पूरी मोबाइल में कहीं भी ढूंढिए, जितने भी डायोड होते हैं, जितने भी रजिस्टर होते हैं, सब पर आप हॉट टेस्टिंग कीजिए, और जितने पर आपको 4.2 या 3.7 से 4.2 मिल जाता है उस पर आप सॉर्टिंग करके देखिए। और अगर देखिए, कईयों में आपको फोन 0 पर चले जाएगा तो सिर्फ फोन में खराबी नहीं आएगी, बट जिस फोन पे अगर वो उठ जाता है तो मतलब वो समझिए पावर ऑन ऑफ वे का आपको उसका वे मिल जाएगा। पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ज्यादातर पावर ऑन ऑफ वे के उसके आसपास के कंपोनेंट होते हैं, नहीं तो पावर आईसी के आसपास लगे होते हैं, क्योंकि उसका जो सर्किट होता है वो पावर आईसी के पास जाता है। आसिफ खान ने एक और सवाल पूछा, आई हैव ZS3 बॉस बट नॉट वर्किंग इन विंडो 10। देखिए, मैं आपको बता दूं, विंडो 10 में बहुत सारे जो विंडो 10 के जो एक ओएस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, वो बहुत सारे मोबाइल के फ्लैशिंग को सपोर्ट नहीं करता है, बॉक्स को सपोर्ट नहीं करता है। तो उसके लिए आप क्या करो, विंडो 10 हटा दो और उसकी जगह विंडो 7 इंस्टॉल करो, बहुत अच्छे से काम करेगा।
मोहम्मद मिनाज ने पूछा है FRP अनलॉक कैसे करें। तो देखिए बस दोस्तों, FRP क्या होता है, फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन। मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया था, पर वो इनकेस मैंने आपको बताया वो डिलीट हो चुका है। तो अभी कोई FRP का ऐसा मोबाइल नहीं है जिस मैं आपको वीडियो बना के दिखा देता, बट मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके FRP प्रोटेक्शन लगा है, मतलब फैक्ट्री रीसेट, किसी ने उस मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट करने की कोशिश की, हार्ड रीसेट करने की कोशिश की है, और उसकी वजह से वो जीमेल आईडी पे जाके लॉक हो चुका है। मतलब आपको उसको या तो पहली जीमेल आईडी डालनी होती है, और अगर वो नहीं डाली तो उसके बाद में उसको बाईपास करना होता है। देखिए इसके दो आपके तरीके होते हैं। सबसे पहले आप यूट्यूब में अपना मॉडल नंबर डाल के FRP अनलॉक करके देखिए कि आपके मॉडल का, पर्टिकुलर मॉडल का कोई यूट्यूब पर वीडियो बनाया तो उसको फॉलो कीजिए, नहीं तो आपको ये बॉक्स के थ्रू ही करना पड़ेगा, फ्लैशिंग बॉक्स। वकास साहिल ने पूछा सर मेगा वाली लिंक सेंड कर दो जिस पर मेडिकल बॉक्स क्रैक। आपको बता दूं, मेडिकल बॉक्स पे मैंने बहुत अच्छा एक वीडियो बनाया था, और उसका जो लिंक, उसका जो क्रैक बॉक्स का जो लिंक है वो मैं आप सबको एक सेंड करूंगा, और उस पर एक बार फिर वीडियो बनाऊंगा, और वीडियो बना के उसका जो लिंक है वो अपने पर्टिकुलर एक ऐप्स के है उसमें डाल दूंगा। अगर आपको वो लिंक चाहिए होगा तो वो ऐप्स डाउनलोड कीजिएगा, उस पर आपको वो लिंक मिल जाएगी। इजाद अहमद ने पूछा है एंड्रॉइड BSC लाइन कैसे चेक करें। एजाज जी मैं आपको बता दूं, अगर BSC लाइन क्या होता है, BSC लाइन बैटरी स्टेटस इंडिकेटर होता है। अगर वो आपको ओपन बता रहा है तो आप उसके आसपास लगे हुए कैपेसिटर और रजिस्टर चेक करो। 600 के ऊपर अगर आपको रेजिस्टेंस मिलता है, रीडिंग मिलता है, तो मतलब वहां से आप BSC पर शॉर्ट करके देखो, आपको कहीं ना कहीं उसमें BSC की लाइन ट्रैक ढूंढने में आसानी होगी। नहीं तो उसके बाद वो पावर IC के पास में लगे हुए किसी न किसी रजिस्टर या कैपेसिटर पर जाएगा। रितेश ने पूछा है हम विदाउट बॉक्स चाइना के मोबाइल फ्लैशिंग कर सकते हैं। देखिए रितेश मैं आपको बता दूं, कोई भी मोबाइल हो, भले चाइना, आपका लावा, इंटेक्स, माइक्रोमैक्स, आईफोन, कोई सा भी मोबाइल हो, आप बिल्कुल विदाउट बॉक्स फ्लैशिंग कर सकते हैं, सिर्फ एंड्रॉइड। पर कीपैड वाली मोबाइल को फ्लैशिंग करने के लिए आपको फ्लैशिंग बॉक्स की जरूरत पड़ती है। मोहन कुमार ने पूछा स्टॉक रोम जब लोड करता हूं तो अनॉन साइज शो होता है। तो देखिए स्टॉक रोम आप लोड करते हैं तो अनॉन साइज शो हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं जो फर्मवेयर जो आपने डाउनलोड की गई है वो करेक्ट हो चुकी है। आप उस पर नई फर्मवेयर डाउनलोड करके उसको फिर से लोड करने की कोशिश करें। अहमद फराज ने पूछा है सर माइनली लैपटॉप में LG सपोर्ट टूल नहीं हो रहा है, कुछ बताएं। अगर उनके लैपटॉप में आपका LG सपोर्ट टूल नहीं हो रहा है तो आप अपने लैपटॉप का विंडो OS चेंज कर दीजिए। अगर हो सकता है आप 8 चला रहे हो या 10 चला रहे हो, विंडो 7 चलाइए या विंडो XP चलाइए। आरिफ शेख ने पूछा है IMEI नंबर है, उसे कैसे पता लगाएंगे। देखिए IMEI नंबर पता लगाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप मोबाइल का बिल, आप मोबाइल का डिब्बा, या मोबाइल के पीछे लिखा होता है, अगर वो सब नहीं है तो आप मोबाइल में जो अब बात करते हैं जो प्ले स्टोर आईडी होती है, अगर आपको वो प्ले स्टोर आईडी पता है कि मोबाइल पर चलाई गई कितनी भी प्ले स्टोर आईडी, मतलब मान लीजिए मेरी 4 आईडी से मैंने अपने प्ले स्टोर चलाया है उसी पर्टिकुलर मोबाइल में, तो वो पर्टिकुलर मोबाइल की आईडी को आप गूगल में जाके खोलिए, वहां पे आप लिखिए गूगल में जाकर गूगल डैशबोर्ड/सेटिंग, तो ऐसे करके आपको आपका IMEI दिख जाएगा। या अगर आपको ये तरीका चेक करना है तो आप मेरी वीडियो लिस्ट में जाइए, आपको IMEI लॉस्ट, अगर IMEI लॉस्ट हो जाती है और IMEI पता करना है तो कैसे पता करें, वहां पे मैं आपको बहुत सारे तरीके बताए हुए हैं। वीडियो लिस्ट में जाइए, वीडियो देख लीजिए। राजू खान ने पूछा है अगर कोई मोबाइल ऑन नहीं हो रहा हो तो कैसे फ्लैशिंग करें बिना बॉक्स से। मैं आपको बता दूं, अगर मोबाइल फोन ऑन नहीं हो रहा है तो देखिए कोई भी फोन जो फ्लैशिंग करते हैं बिना बॉक्स के, ज्यादातर पर्टिकुलर सैमसंग को छोड़ के वो हम स्विच ऑफ मोड पे ही करते हैं, तो आप बिना ऑन करके आप उसको बिल्कुल फ्लैशिंग कर सकते हैं। उसमें सिर्फ आपको बूट की दबानी पड़ती है। तो सबसे पहले आप फ्लैशिंग करने का तरीका देख लीजिए, या आपका मोबाइल फोन अगर ऑन नहीं हो रहा है तो सबसे पहले उसमें देखिए कि उसमें कौन सी IC लगी हुई है और उस पर्टिकुलर बेस पर उसको फ्लैश कीजिए। कैसा आप मलाल ने पूछा है सर नोकिया N8 में ऑफलाइन मोड का सोल्यूशन। देखो मैं आपको बता दूं, मेरे पास भी एक C5 आया था, उसमें ऑफलाइन हो गया था, तो उसमें आप सिम लगा के उसको एक बार रीस्टार्ट करने की कोशिश कीजिए। ऑनलाइन का एक ऑप्शन आता है, या उसके सेटिंग में जाके वहां पे चेक कीजिए कि ऑफलाइन से ऑनलाइन वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या उसको हार्ड रीसेट करने की कोशिश कीजिए। यूट्यूब में इसके बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं, यूट्यूब में जाके आप उन वीडियो को फॉलो करो। सुनैन पूछा है कि नासिम सुनैन ने पूछा है कि सैमसंग ग्रैंड 5 प्राइम में LTE बताता है पर जियो नहीं आ रहा और मार्शमैलो कैसे करें। नसीम जी मुझे शायद जहां तक पता है कि सैमसंग ग्रैंड प्राइम में शायद 4G नहीं है, अगर है तो जियो बताना चाहिए, और अगर LTE बताता है तो बिल्कुल जियो आना चाहिए। तो आप ये जियो की सेटिंग में जाके इसको चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप जो जियो के डिजिटल मिनी स्टोर होता है वहां पर जाइए और वहां की जो कस्टमर केयर है उनसे जाके अपना फोन को दिखाइए कि मेरा ये जियो क्यों नहीं चल रहा है। दूसरी बात, मार्शमैलो कैसे करें, मतलब आपको अगर अपडेट करना है तो सबसे पहले आप कंपनी पे अपडेट देखिए कि कंपनी ने आपको अपडेट दी है कि नहीं दी है।
अगर आप उसको वाईफाई से अटैच करते हैं, अगर अपडेट नहीं मिलते हैं तो आपको कस्टम रोम डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको मोबाइल फोन रूट करना पड़ेगा। तो मेरी सलाह ये है कि वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आपके लॉलीपॉप में अच्छा चल रहा है तो उसमें ही चलाएं, वो बेहतर चलेगा। मास वैल्यू में जहां तक थोड़ा स्लो भी हो सकता है। गौतम टंगड़िया ने पूछा है, सर मेरे पास यूरे का मोबाइल है जो पहले चालू था पर सिर्फ लोगों पर रुक जाता था और 30 मिनट बाद डेड हो गया है, लेकिन उसके 30 मिनट बाद वो डेड हो गया। ऑटोमेटिक और डीसी मशीन पर 35 रीडिंग। अगर डीसी मत देखिए दोस्तों, इनका प्रॉब्लम ये है कि अपने ये मोबाइल इनका डेड है और ये डीसी मशीन पर जब कनेक्ट करते हैं तो इन पर जो रीडिंग आता है वो 0.35 0.36 0.37 आता है। मतलब जो एम्पियर में आता है वो हाफ एम्पियर, मतलब जो एम्पियर में आता है वो हाफ से कम आता है, बट एटलीस्ट जो 0.10 के ऊपर एम्पियर में आता है। मतलब जो एम्पियर में आता है वो 0.30 के ऊपर एम्पियर में आता है। मतलब उस फोन में हाफ शॉर्टिंग है। कहीं ना कहीं वो फोन का पार्ट कोई ना कोई गर्म कर रहा होगा, उसको गर्मी को आप महसूस करो, अपने हाथों से छुओ किस आईसी का हिस्सा गर्म कर रहा है या कौन सा कंपोनेंट गर्म कर रहा है। उस पाथ के सारे कंपोनेंट को चेक करो, जहां भी शॉर्टिंग है वहां पे उसको रिमूव करो, नहीं तो पर्टिकुलर आईसी को रिमूव करके चेक करो। मेनकी 143 ने पूछा है, मेरे पास माइक्रोमैक्स का फोन है टच वाला, उसका पावर बटन प्रेस करो तो 1 सेकेंड के लिए बैकग्राउंड में वाइट लाइन ऑन होती है और जैसे ही पावर बटन छोड़ दो तो बंद हो जाती है। क्या सोल्यूशन हो सकता है? फोन ऑन नहीं हो रहा। तो मैं आपको बता दूं, अगर देखिए आप फोन ऑन करते हैं 1 सेकेंड में तो सबसे पहले आप पावर बटन जो चेक करो। हो सकता है कि जो उसका डिस्प्ले है वो भी खराब हो सकता है, कि अगर उसमें लाइट जलती है वाइट और उसके बाद में वो ऑफ हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो मोबाइल फोन शॉर्ट कर रहा है। तो सबसे पहले उसको खोल के उसके शॉर्टिंग चेक करो, उसको थिनर से धो लो, हो सकता है उसमें डस्ट जमी हो। और अब मैं आपको अगर बिल्कुल सलाह दूं तो सबसे पहले आप उसको थिनर से धो लीजिए। दूसरे नंबर पे आप उस पर पावर की और डिस्प्ले पे लगे हुए जो भी कंपोनेंट होते हैं, जो उसके आसपास के कंपोनेंट है, सब कुछ चेक करो। हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसी एक कैपेसिटर शॉर्ट हो रहा है जो ऑन करते ही साथ में आपके मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर देता है। क्रिमिनल माइंड ने पूछा है, कैन यू मेक अ वीडियो हाउ टू रूट सैमसंग। मैं आपको बता दूंगा विदाउट गेटिंग वाईफाई प्रॉब्लम। तो ये मैं आपको बता दूंगा कि मोबाइल फोन रूट कैसे करते हैं। तो अभी तक तो कोई मोबाइल रूट के लिए नहीं आया है, क्योंकि अगर जितने भी मेरे से जुड़े लोग हैं मैं उनको ये बताता हूँ कि मोबाइल फोन रूट ना करें, उससे आपके मोबाइल फोन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर हो सकता है। अब देखिए, जैसे इन्होंने लिखा है, आप रूटेड माय डिवाइस बट आफ्टर माय वाईफाई नॉट कनेक्टेड ऑटोमेटिकली एवरी टाइम व्हेन आई ऑन वाईफाई एंड एवरी टाइम आई एंटर टू द पासवर्ड। तो देख लीजिए, अगर देखिए मेरा यही मानना है कि वाईफाई, देखिए एंड्रॉइड को रूट करके आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, तो कोशिश ये करिए कि फोन को रूट ना करें। नूर उल हदी ने पूछा था, यू आर द बेस्ट, थैंक यू, बट सर ऐसी तरह हवाई क्यों मोबाइल, प्लीज 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 सो आई मीटिंग। तो देखिए अभी इनका सवाल तो मैं समझा नहीं, हो सकता है इन्होंने नीचे लिखा हो। अच्छे ने पूछा है, FRP लॉक कैसे खोलते हैं विदाउट बॉक्स। तो मैं आपको बता दूं, अच्छे FRP लॉक को खोलने के लिए उनको बाईपास करना पड़ता है। जो भी आपका मॉडल नंबर है उसको यूट्यूब में डालो, उस पर लिखो FRP अनलॉक, वहाँ पे आपको कोई ना कोई वीडियो मिल जाएगा। अगर आपको दिखता है कि उन्होंने बिना किसी बॉक्स से उसको बाईपास किया हुआ, देखिए हर एक की बाईपास के तरीके अलग होते हैं। उसमें आपको गूगल पे जाकर बाईपास करके गूगल पे जाकर वहाँ पर आपको एक सेटिंग का एक ऐप्स डाउनलोड करना पड़ता है, जिससे आप बाईपास होकर सेटिंग में चले आते हैं। और जो आपकी आईडी लगी होती है, उस आईडी के अलावा आपको एक नई आईडी क्रिएट करनी पड़ती है या आप नई आईडी साइन इन करनी पड़ती है, और साइन इन की हुई आईडी से आप अपने मोबाइल में एंटर कर जाते हैं और एंटर करने के बाद में आप जो भी आईडी है उसको डिलीट कर देते हैं। तो इसको कहते हैं बाईपास करना। तो आप यूट्यूब में जाइए, उस पर आप लिखिए और अपने मॉडल का नंबर और वहाँ लिखिए बाईपास, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे मोबाइल फोन के बाईपास के सोल्यूशन मिल जाएंगे। सलमान खान ने पूछा है, सर मेरे मोबाइल का कोई ऐप और वीडियो डिलीट नहीं होता है, फॉर्मेट भी कर लिया फिर। देखिए, अगर आपके मोबाइल का कोई भी ऐप और वीडियो डिलीट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब बहुत तगड़ा वायरस आपके मोबाइल में आ चुका है। तो इसको आप फ्लैश करके ही देखिए। सबसे पहले आप हार्ड रीसेट कीजिए, फैक्ट्री आप उसको स्विच ऑफ कीजिए, पावर अप, अगर वो सैमसंग नहीं है तो पावर अप वॉल्यूम अप करके उसको हार्ड रीसेट करके देखिए, उसको रिकवरी मोड पे ले जाकर। अगर वो सैमसंग है तो वॉल्यूम अप पावर और फुल बटन के साथ में उसको रिकवरी मोड पे ले जाकर उसको फैक्ट्री रीसेट कीजिए। साथ में उसकी कैश पार्टीशन को भी वाइप कीजिए, मतलब उसको क्लीन करें। नितेश पांडे ने पूछा है, सर जी मेरा आंसर दीजिए। तो देख लेते हैं नितेश पांडे का जवाब है। अहमद फराज ने पूछा है, सर LG मोबाइल का सॉफ्टवेयर किस तरह होता है। तो देखिए, LG मोबाइल का सॉफ्टवेयर जैसे सैमसंग का होता है, जैसे आपके हर मोबाइल का होता है, वैसे ही LG का होता है। अगर एंड्रॉइड की आप बात कर रहे हैं तो LG के लिए
एक LG फ्लैश टूल आता है, उससे आप बाकायदा LG को आप फ्लैश कर सकते हैं। पर अगर LG में कोई IC डली जैसे मीडियाटेक, स्पेक्ट्रम या क्वालकॉम, तो उसको बिल्कुल आप क्वालकॉम के फ्लैश टूल से ही फ्लैश करें। ऐसा पर्टिकुलर फोन के फ्लैश टूल नहीं आते दोस्तों, उनके में लगे हुए CPU के फ्लैश टूल आते हैं, क्योंकि जो पर्टिकुलर CPU होती है उसी की फ्लैशिंग होती है, फोन की फ्लैशिंग नहीं होती है। मोबाइल मस्ती ने पूछा है सर चार्जर सॉकेट, अच्छा उन्होंने मेरा एक डायोड वाला एक मोबाइल चार्जिंग का उसमें देखा हुआ है, तो मैं आपको बता दूं जो मोबाइल चार्जिंग में डायरेक्ट चार्जिंग करने के लिए हम लगाते हैं वो जिटर डायोड लगाते हैं। वो 3.7, 3.9 और 4.2 और 4.7 का आप जिटर डायोड लगा सकते हैं। तो देखिए वो आपको मिल जाएगा, चार्जर जो सर्किट होता है उसमें मिल जाएगा। लोकल दुकान में जाइए, जो भी इलेक्ट्रिसिटी की दुकान होती है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंपोनेंट बेचे जाते हैं, तो वहाँ पे आपको आसानी से वो मिल जाएंगे। अमीनुल खान ने पूछा है सर माइक्रोमैक्स गूगल अनलॉक कैसे करना। देखिए मैं आपको यही बोलूंगा, यूट्यूब पे जाइए, अपने मॉडल नंबर डालिए और उस पर लिखिए अनलॉक, और वहां से आपको उसके अनलॉक के जो बाईपास करने के वीडियो मिल जाएंगे, उसको फॉलो करो और कहीं ना, और उसको फॉलो करके बड़ी आसानी से आप उसको अनलॉक कर सकते हैं। डेविड शर्मा ने पूछा है चलिए कि मुझे मोबाइल PCB का पार्ट की रीडिंग, हॉट टेस्टिंग, कोल्ड टेस्टिंग बताइए। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको किसी मोबाइल की हॉट टेस्टिंग और कोल्ड टेस्टिंग करनी है तो इस पर मैं वीडियो बना दूंगा बहुत जल्दी। पर देखिए मोबाइल की जो कोल्ड टेस्टिंग होती है, कोल्ड टेस्टिंग मतलब रेजिस्टेंस चेक करना, तो उसमें हम मल्टीमीटर को बी मोड पे रखते हैं और रेड वाले को ग्राउंड पे रखते हैं और ब्लैक वाले को टेस्टिंग पॉइंट पे रखते हैं। और हॉट टेस्टिंग में वोल्टेज चेक करते हैं, उसमें ब्लैक वाले को हम ग्राउंड पे रखते हैं और रेड वाले को हम टेस्टिंग पॉइंट पे रखते हैं और उसको 20 वोल्ट पे सेट करते हैं। उसमें हमें वोल्टेज पता चलता है और कोल्ड टेस्टिंग में हमें रेजिस्टेंस पता चलता है। मोहम्मद अब्दुल रूफ ने पूछा है MEI मेकिंग सीखना है, IMEI मेकिंग सीखना है। तो मैं आपको बता दूं IMEI मेकिंग सीखने से कोई फायदा नहीं है, लीगल है, कहीं ना कहीं आप एक अच्छा काम भी करेंगे पर वहां आप फंस सकते हैं। IMEI से संबंधित कोई भी काम दोस्तों नहीं करो तो ज्यादा बेहतर है। मोबाइल मस्ती ने पूछा सर मेरे मोबाइल में चार्जिंग में रुक, उनका प्रॉब्लम यह है कि मोबाइल में चार्ज पर रखते हैं तभी मोबाइल फोन ऑन होता है और बैटरी तो 0% चार्ज होती ही नहीं है, पर चार्जर में रखूँ तो ऑन होता है। तो मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं जो सप्लाई है वो आप सबसे पहले अपना पावर की चेक करो। पावर की चेक करने के बाद में अगर पावर की से ऑन नहीं हो रहा है तो चार्जिंग कनेक्टर की सप्लाई को पूरा चेक करो, कहीं ना कहीं आपके लगा हुआ जो सीरीज कनेक्शन का जो कैपेसिटर है वो शॉर्ट हो चुका है। और मेरा ये मानना है कि उसमें चार्जिंग IC को आप चेक कर लो, उसका जो इनपुट आउटपुट होता है, हो सकता है उसको आउटपुट बिल्कुल ना मिल रहा हो, इसी वजह से आपका चार्जिंग बिल्कुल नहीं हो रहा है। पास BC ने पूछा है सैमसंग GT C3322 को कैसे फ्लैश किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं ये एक कीपैड मोबाइल है, इसको फ्लैश करने के लिए एक फ्लैश टूल आता है, आप यूज देखिए मैं आपको बताऊं तो ज़्यादा बेटर इससे अच्छा ये होगा कि आप YouTube पे डालो इसका नंबर और लिखो फ्लैशिंग, तो आप इसका फ्लैशिंग मिल जाएगा। उसी के नीचे वीडियो के नीचे आपको जो भी जिन्होंने भी इसका वीडियो बनाया होगा उसके नीचे उसकी टूल्स की लिंक जरूर दी होगी। पूजा केसरी ने पूछा है सर मेरे मोबाइल में चार्जिंग हो रहा है तो तभी बैटरी, देखिए आपके मोबाइल में चार्जिंग हो रहा है पर बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, मतलब बैटरी को बहुत कम चार्ज मिल रहा है, बहुत स्लो चार्ज मिल रहा है, तो अपने बैटरी पर आप हॉट टेस्टिंग करके आप ये पता करो कि कितना वोल्टेज मिल रहा है। तो ज़्यादातर इसकी प्रॉब्लम चार्जिंग IC की प्रॉब्लम होती है। अजय मोरे ने पूछा है ऑल फोन रूट कैसे करते हैं और कस्टम रूम कैसे डालते हैं। तो प्लीज़ मत करो, कहीं ना कहीं मोबाइल ब्रेक कर दोगे, कस्टम रूम डाल के कुछ नहीं मिलना है, कोई कस्टमाइजेशन इतना ज़्यादा खास नहीं होगा। मेरी सलाह ये है, पर आपको फिर भी करना है तो किंगो रूट आप यूज़ कर सकते हो। और कस्टम रूम देखिए जरूरी नहीं है हर मोबाइल की कस्टम रूम आपको मिल जाए, क्योंकि कस्टम रूम गूगल नहीं बनाता, कस्टम रूम थर्ड पार्टी डेवलपर बनाते हैं और वो टेस्टेड नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं उनमें वायरस होता है और अपने फ़ोन में डाल के आप उसको खराब कर सकते हैं। प्रमोद कुमार पूछ रहे हैं टोटल कंपोनेंट के बारे में डिटेल में बताइए। तो अगर आपको देखिए प्रमोद कुमार की मेरे सारे वीडियो देख लीजिए, मैंने कैपेसिटर, रजिस्टर, डायोड बहुत सब पर वीडियो बनाया हुआ है। आगे आने वाले समय में मैं कॉइल और इन सब पर वीडियो बनाऊंगा और अपलोड जरूर करूंगा। शुभम रावत ने पूछा सर माइक्रोमैक्स कैनवस पर सॉफ्टवेयर अपलोड करते हैं कैसे करें और तो उन्होंने पूछा अपने उनके मोबाइल पर जो माइक्रोमैक्स कैनवस है उसमें उनको जो नया वर्जन चल रहा है नौगत वो अपलोड करना है। तो देख लीजिए वो अगर कंपनी ने उसके लिए वो नहीं बनाया है तो आपको कस्टम रोम डाउनलोड करना पड़ेगा, नहीं तो फोन को रूट करना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं ये पेचीदा मामला है, तो ये बिल्कुल ना करें। तो कंपनी अगर आपको जो दे रही है उसमें संतुष्ट है, जो कंपनी आपको दे रही है वही चलाएं, नहीं तो कहीं ना कहीं मोबाइल स्लो हो जाएगा और चलाने में भी मजा नहीं आएगा। नितेश पांडे ने फिर से पूछा है सर चार्जर कनेक्ट करने के बाद में चार्जर कनेक्ट करने के बाद में अगर बैटरी कनेक्ट है 3.2 आपको शो हो रहा है तो बैटरी जो चार्जिंग IC होती है वो अच्छे से रेगुलेट नहीं कर पा रही है, तो चार्जिंग IC को आप चेंज कर दो या तो जेनर टाइप लगा दो। AK सैयद ने पूछा है सर चाइना मोबाइल नेटवर्क प्रॉब्लम,
देखिए चाइना मोबाइल में नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत आसान होती है। सबसे पहले उसका कॉन्टैक्ट पॉइंट चेक करो कि एंटीना पैड से टच हो रहा है कि नहीं हो रहा, और एंटीना पैड से सर्किट लाइन चेक करो, ट्रैक जाती होती है, वो जाती है एफईएम पे, फ्रंट एंड मॉड्यूल मतलब पीएफओ प्लस एंटीना स्विच पर, और वहां पर आप उसको उसके कॉम्पोनेंट, तो ज्यादातर जो मेन होता है वहीं का ट्रैक, मतलब एफईएम से पहले जो एंटीना स्विच होता है वहां के ट्रैकों में कोई ना कोई जो कॉइल या रजिस्टर या कॉइल या जो कैपेसिटर होता है वो ओपन हो जाता है, तो उसको आप डायरेक्ट करके उसको जंपर कर सकते हैं। नहीं तो एफईएम को आप रिहॉट कर लो, नहीं तो उसको निकाल के आप उसको आसानी से जंपर कर सकते हो। डीपी यादव में पूछा है सर जो कंपोनेंट काले रंग के होते हैं और जो लाइट आईसी के पास लगे होते हैं वो दोनों तरफ से बीप देते हैं, कि वो सही होते हैं या खराब होते हैं? तो डीपी यादव जी देखिए, सबसे पहले तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि काले रंग के जो होते हैं, बहुत सारे काले रंग के होते हैं, रजिस्टर काले रंग का होता है, डायोड काले रंग का होता है, कॉइल तो सब काले रंग के होते हैं, उसमें तो कोई वो नहीं। पर अगर मैं आपको बता दूं कि आपने पूछा है काले रंग के होते हैं, लाइट आईसी के पास लगे होते हैं, तो लाइट आईसी, अगर आपको लाइट आईसी के पास में एक डायोड लगा होता है जो 2 लैग होते हैं, तो वो भी काले रंग का होता है। अगर उसमें दोनों पे बीप आए तो बिल्कुल शॉर्ट माना जाएगा, वो तो सही तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर जो रजिस्टर लगा होता है अगर बीप आ रहा है तो सबसे पहले उसमें देखिए कि बीप के साथ में रीडिंग क्या आ रही है। अगर 001 और 002 भी आ रही है तो भी वो सही है, अगर 000 आ रहा है तो खराब है। और हाँ, और एक बड़ा सा कॉइल लगा होता है वो भी काले कलर का होता है, हाँ वो दोनों रखने में बीप जरूर देता है, पर उसको 200 ओम्स में चेक करके देखिए तो उसमें रीडिंग 0.5 से 2.5 ओम्स में 2.5 ओम्स तक आनी चाहिए। विनोद मेहता ने पूछा है सैमसंग ग्रैंड प्राइम मोबाइल में डायोड शॉर्ट था, उसको रिमूव कर दिया, फिर भी मोबाइल, उसके बाद मोबाइल ऑन हो गया और उसका हार्ड डिस्क हीट हो रहा है, 30 मिनट में ऑफ हो जाता है। देखो एक बात बता दूं, हार्ड डिस्क नहीं होता है, वो उसका फ्लैश आईसी होगा या इंटेल मेमोरी, जिसको रोम बोलेंगे, वो होगा। तो जो कोई ना कोई एक आईसी जो हीट कर रहा है, तो उस आईसी के आसपास के लगे हुए सारे कंपोनेंट चेक करो, उसको थ्रेड से धो लो और उस आईसी को रिहॉट करके देखो, और उस आईसी का अगर उसके बाद भी हीट हो रहा है तो उस आईसी को निकाल के थोड़ा रिसोट करके वापस उस आईसी को लगा के देख लीजिए, अगर तब भी हीट हो रहा है तो उस आईसी को रिप्लेस करना पड़ेगा। ये मानना है कि पहले हीट नहीं हो रहा था और डायोड निकालने के बाद हीट हो रहा है, तो डायोड पे लगी हुई कोई ना कोई सीरीज लाइन पे कोई ना कोई कंपोनेंट शॉर्ट जरूर है, तो आप सारे कंपोनेंट चेक करें। मासूम आवास ने पूछा है सर सैमसंग के कैसे मोबाइल की फ्लैशिंग, सैमसंग के किसी मोबाइल की फ्लैशिंग की फाइल कॉपी कैसे करते हैं? तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको किसी भी मोबाइल की फाइल को कॉपी करना है तो उसके लिए फ्लैशिंग टूल की जरूरत पड़ती है, जैसे सैमसंग के लिए ZS3 या फ्लैशिंग बॉक्स या बहुत सारे जो टूल होते हैं, सिर्फ वही उनके पास में एक ऑथराइजेशन या फिर बात करें तो पावर होती है जो आपके मोबाइल की फ्लैशिंग टूल को कॉपी कर सकते हैं। बाकी जो नॉर्मल USB केबल से हम फ्लैशिंग करते हैं वो आपकी फोन की फाइलों को कॉपी नहीं करते हैं। तिवारी ने पूछा है एंड्रॉइड का PH पे दोनों, मतलब उन्होंने पूछा है उनके एंड्रॉइड के प्लस और माइनस पे दोनों पे रीडिंग दोनों पे आ रही है बैटरी कनेक्टर पे, तो ये हाफ शॉर्टिंग मानी जाती है। थिनर से चेक कर लो, थिनर से धो लो, सारे कंपोनेंट चेक कर लो, उसके बाद भी अगर आपको वहां पर दोनों ही में अगर रीडिंग आ रहा है तो उसको ऑन करके DC कनेक्टर से, DC सप्लाई मशीन से ऑन करके देखिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्ट हीट कर रहा होगा, उस पार्ट को आप चेक करो। हरी बिलाल ने पूछा है सर जी मेरे गैलेक्सी S2 में गैलरी स्टार्ट नहीं हो रहा है, इट्स नो इट इनफ। तो देखिए अननेसेसरी फ्लैश भी किया, उसके बाद भी यही प्रॉब्लम है, तो उसमें मेरा ये मानना है कि अगर आपने फ्लैश किया है तो इस बार इसको अच्छे से एक बार वर्जन अपडेट करके देखिए। क्योंकि FRC कैसे खोलते हैं, तो सबसे पहले बता दूं कि FRC नहीं FRP होता है, फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन। तो उसको खोलना है तो सबसे पहले आप देखिए, उन्होंने पूछा एक वीडियो बना दो, तो देखिए दोस्त अभी तो मेरे पास कोई भी वीडियो मोबाइल नहीं है जिसको लेकर मैं आपको वीडियो बना दूं। अगर कभी लाइफ में अभी कभी आगे आया तो मैं जरूर उसका वीडियो, अगर कभी आगे लाइव में आया तो मैं जरूर उस पर वीडियो बना दूंगा। पर अगर आपको देखना है कि कैसे खोलते हैं तो YouTube में बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं FRP के, तो वो आप देख सकते हैं। विजय कुमार ने पूछा है सैमसंग J2 FRP सोल्यूशन, तो वो भी आप YouTube पे देख सकते हैं। मोहम्मद अब्दुल्ला ने पूछा है तो जेनर डायोड में जो डायोड यूज करते हैं उसका बोल्ट नंबर क्या होता है, तो आप 3.7, 3.9, 4.2 या 4.7, तो ज्यादा बेस्ट 4.2 रहता है। कान गुप्ता ने पूछा सर मेरे मोबाइल का चार्जर लगाने पर चार्जिंग नहीं कर रहा है, चार्जर लगाने पर चार्जिंग नहीं कर रहा है तो सबसे पहले चार्जिंग कनेक्टर चेक करो, उसमें 5 से 6 वोल्टेज आना चाहिए। फिर बैटरी कनेक्टर चेक करो, उसमें 3.7 से 4.2 वोल्टेज आना चाहिए। अगर दोनों पे वोल्टेज, अगर देखिए चार्जिंग कनेक्टर पे वोल्टेज नहीं आ रहे हैं तो चार्जिंग कनेक्टर चेंज करना पड़ता है। अगर बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो रजिस्टर होता है, कोड रजिस्टर जो CTR बोलते हैं उसको, चार्जिंग टेस्टिंग रजिस्टर, वो ओपन हो जाता है, नहीं तो जो चार्जिंग ऐसी लगी होती है वो खराब होती है। झूमर ने पूछा है सर 4.2 वोल्ट सिलेक्ट करते हैं तो क्या बैटरी तो 3.7 की, उनका कहना यह है कि हम DC से जब भी मोबाइल कनेक्ट करते हैं तो 4.2 सेलेक्ट क्यों करते हैं जबकि बैटरी 3.7 की होती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं
4.2 हम इसलिए सिलेक्ट करते हैं क्योंकि हम बैटरी को मैक्सिमम पावर देना चाहते हैं, तो उसमें हम बिल्कुल मिनिमम पावर नहीं देते, मैक्सिमम पावर देते हैं। और एक बैटरी का मैक्सिमम पावर 4.2 वोल्टेज होता है। उल्ला ने पूछा है कि मेरे पास में पैनासोनिक और सैमसंग का मोबाइल है और उनको फ्लैश का प्रोसेस जानना है। तो देखिए, पैनासोनिक सैमसंग का मोबाइल का फ्लैशिंग का मैंने डाला हुआ, आप उसको चेक कर सकते हैं। पैनासोनिक के लिए एक टूल आता है, एक अलग ही टूल होता है, यूट्यूब में जाके आप उसको फ्लैशिंग डालिए और उसके वीडियो सर्च कीजिए और उसी पर आपको फ्लैशिंग टूल, फ्लैशिंग लिंक सब कुछ मिल जाएगा। विवेश कुमार ने पूछा है K3 का टच काम नहीं कर रहा है जबकि हाफ टच थी से काम कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं, अगर टच आधा काम भी करता है दोस्तों तो उसमें टच ही खराब होता है, टच चेंज करना पड़ता है। तो वो ना तो सॉफ्टवेयर ना तो हार्डवेयर, वो टच का ही, वो पूरा एक सेंसर होता है, तो आधा सेंसर खराब हो जाता है तो आधा सेंसर वर्क करता है। अमित टेलीकॉम ने पूछा है C3312 फ्लैश टूल E2 कैसे डाउनलोड करें। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको फ्लैश टूल डाउनलोड करना है तो C3312 फ्लैशिंग करके यूट्यूब में सर्च करो, किसी न किसी वीडियो में मिल जाएगा और उस वीडियो के नीचे वो कहीं ना कहीं अपने जो वीडियो अपलोड करते हैं कहीं ना कहीं उन्होंने अपने लिंक भी अपलोड की होगी। विकास कुमार ने पूछा है मेरिकल बॉक्स कौन बेचता है, प्राइस क्या है। तो मेरिकल बॉक्स का जो प्राइस होता है वो 7300 बिट डोंगल आता है। तो मैं आपको बताऊं कि वो रजिस्टर्ड डीलर से ही खरीदे, तो उसके लिए आप GSM मेडिकल के फोरम में जाओ और वहां पे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। इंडिया में जितने भी रजिस्टर्ड डीलर के लिस्ट हैं वहां पर जो सारे नाम मिल जाएंगे। हरियाणा हिसार ने पूछा है कि मान लीजिए अगर उन्होंने पूछा है कि अगर वो लेटेस्ट वर्जन डाल देते हैं तो बाद में ओल्ड वर्जन डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते। मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप लेटेस्ट वर्जन कुछ भी डालते हैं तो आप ओल्ड वर्जन बिल्कुल डाल सकते हैं, उसको स्टॉक रूम कहते हैं। अगर स्टॉक रूम के नीचे आप नहीं डाल सकते, मतलब स्टॉक, मान लो आपने मोबाइल खरीदा और लॉलीपॉप आया तो वो स्टॉक रूम कहलाएगी, और लॉलीपॉप से आपने अपडेट कर दिया मार्शमैलो, अभी मार्शमैलो से आप चाहते हैं कि किटकैट पे आ जाए तो वो नहीं होगा, आपको लॉलीपॉप ही आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आपके मोबाइल में 64 बिट प्रोसेसर चल रहा हो जो कि किटकैट को सपोर्ट ना करे। तो इसलिए आप सिर्फ स्टॉक रूम से नीचे नहीं जा सकते, जो जहां तक जा सकते हैं केवल स्टॉक रूम तक, और वो आपकी ओरिजिनल फर्मवेयर होती है, वो तब आपको मिलती है जब आप मोबाइल फोन पहली बार खरीदते हैं। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही मिलते हैं, बहुत सारे सवाल हो गए हैं, ऐसे ही कुछ आगे सवालों को, जिनके भी सवाल छूट गए हैं तो उनसे मैं माफी चाहता हूं, उनके मैं सवाल कहीं ना कहीं एक आगे वीडियो में डाल दूंगा। अगर आप लोग को लगता है आपके सवाल छूट गए हैं तो आप लोग फिर से कमेंट कर दीजिए, तो आपके सवाल मैं आगे ले लूंगा। मिलते हैं किसी ऐसे नई वीडियो पे, सब्सक्राइब कर लें और मैं हर दिन आने का कोशिश करूंगा दोस्तों। अगर आप मेरे से जुड़े हुए हैं तो हर दिन 8 से 9 बजे के बीच में मैं लाइव आने की कोशिश करूंगा आने वाले 2-3 दिनों के अंदर। और अगर आप उसके बीच में लाइव आते हैं तो आप कुछ भी आप मेरे से डायरेक्ट इंटरनेट जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो पे, थैंक यू वेरी मच। हमारे ऐप्स डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में एशिया टेलीकॉम सर्च करें, एशिया टेलीकॉम लिखें और एशिया टेलीकॉम लिखने के बाद आपको हमारे मोबाइल रिपेयरिंग ऐप्स, जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और भी काफ़ी ऐप्स हैं, जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग वीडियो और मोबाइल रिपेयरिंग टूल्स, मोबाइल रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर और मोबाइल रिपेयरिंग हार्डवेयर के काफ़ी ऐप्स आपको मिल जाएंगे। इन ऐप्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके लाभ उठाएं। An ISO 9001 and 2008 Certified Institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.